वालेकुम मेरे यारों, मेरे प्यारों। आज की ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिस तरीके से मुसलमान को आतंकी, पत्थरबाज और न जाने क्या क्या कहा जाता है और इन मुसलमानों को बेपनाह परेशान किया जाता है, इनकी धार्मिक स्थलों पर पथराव किया जाता है, मीनारों पे मस्जिद के चढ़ के झंडा लगाया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आतंकवादी कौन है, आतंक कौन फैला रहा है, माहौल को ख़राब कौन कर रहा है। भाई मुसलमानों ने जब भी पथराव किया है या कोई भी पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है या प्रशासन के साथ कोई बदतमीज़ी की है तो उसने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए की है, अपनी मस्जिदों को, मदारिस को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया है, रोकथाम की है। जब कोई नहीं मारा है तो शायद कोई नहीं माना है तो शायद उन्होंने हो सकता है पत्थरों का भी सहारा लिया हो। उसके बाद उनको आतंकवादी या आतंकी या दंगाई कहा जाता है। तो भाई उन लोगों को क्या कहेंगे? कुछ हज़ार लोग, 100 लोग जब निकलते हैं, अपनी अपनी रैलियाँ लेके निकलते हैं अपने धर्म के लिए, कोई जगह पे अगर जा रहे होते हैं ये लोग, तो ये लोग मस्जिदों पे पथराव करते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, मदारिस पे पथराव करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, घरों पे चढ़ के अपने झंडे लगाते हैं, मुसलमानों के झंडे निकाल देते हैं ये लोग। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर हथौड़े चलाते हुए भी सारे मुसलमानों ने, सारी दुनिया ने देखा है। और बीच बीच में कई वीडियो ऐसी भी आती रहीं कि मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवादारी झंडे भी चढ़ाते हुए देखा होगा आपने। तो भाई आतंकवादी तो कौन है ये आप खुद समझ सकते हैं। आतंकवादी तो वही है ना जो नाजायज़ कब्ज़े करना चाहते हैं और बेवजह लड़ना चाहते हैं और दूसरों के पाक धर्म स्थलों पर अपने झंडे लगाना चाहते हैं। तो दंगे ही वो हुए कि मुसलमान हुए। मुसलमान तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, अपनी हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। और अभी आपने देखा कि माशाल्लाह भोपाल का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, जो कि 4 दिन का इज्तिमा होता है और लाखों की तादाद में लोग आते जाते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने ये देखा होगा कितने मंदिर पड़ते हैं, कितने हिंदुओं के घर पड़ते हैं, लेकिन लाखों का मजमा निकल जाता है माशाल्लाह। लेकिन आपने देखा होगा किसी भी हिंदू को कोई परेशानी नहीं आती, किसी भी धर्म स्थल पर, उनके मंदिरों पर बदतमीज़ी नहीं होती। बल्कि वहाँ पर मैंने ये देखा है कि वॉलंटियर खड़े रहते हैं कि भैया सीधे निकल लो, सीधे यहाँ नहीं रुकना, सीधे निकल लो, सीधे यहाँ नहीं रुकना। और इसी बीच में कई गैर मुस्लिम लोग भी अपने घरों पे आ जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उनसे भी बड़े इज़्ज़त से पेश आया जाता है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा लाखों की तादाद में मुसलमान हैं लेकिन कभी बदतमीज़ी नहीं होती। रोडों का हाल देखा है आपने जब इज्तिमा होता है? बिल्कुल ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं कि कभी ज़िंदगी में नहीं चली होंगी। और इज्तिमा गए आप जाके आप भोपाल टैक्स का चौराहा देख लें, काजी कैम्प का चौराहा देख लें, DIG बंगले का चौराहा देख लें, भोपाल के सारे चौराहे देख लें, जाम पड़े हुए, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन माशाल्लाह मुसलमान कंट्रोल करता है और मुसलमान बड़ी इज़्ज़त के साथ सबसे पेश आता है और माहौल को कभी ख़राब नहीं होने देता। माहौल कब ख़राब होता है? जब दंगाई दूसरों के मस्जिदों पर झंडे लगाते हैं, मदरसों पे पथराव करते हैं, या बिला वजह की इंक्वायरियाँ करने के नाम पर मस्जिदों में कुछ ऑफिसर लोग चले जाते हैं। भाई क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान में? भाई हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं तो ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी और इसको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। मुसलमान के साथ साथ जो बहुत सारे हिंदू हैं वो भी मैंने देखा है कि बहुत फेवर करते हैं मुसलमानों की इन चीज़ों का। जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ कि कई हिंदू मेरे फेवर में होंगे, लेकिन भाई आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपन को हिंदुस्तान बचाना है। गंगा जमुना की जो तहज़ीब है वो हिंदुस्तान में पाई जाती है पूरे, तो इस चीज़ को बचाना है। नेता नगरी के चक्कर में हमें हिंदुस्तान को मिटाना नहीं है। तो इस बात को सब समझें और इस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि मेरी बातें सबको समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम।